बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार फैसल। हम रोज़ाना आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज़ लेके आते हैं। आज हम आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने जो MBBS है वो अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से की है, और फिर जो स्किन में स्पेशलाइजेशन है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से लाहौर से किया है। तो डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि स्किन की कौन सी बीमारियां इस वक्त जो ज़्यादा हैं, और जो हमारी ख़वातीन होती हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाज़ का चेहरों पे कुछ दाने कील माँ से निकल आते हैं, तो उसका क्या इलाज उन्हें करना चाहिए? कौन सी क्रीमें, अक्सर लोग मुख्तलिफ़ क्रीमें चेहरे के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें क्या तजवीज़ देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले तो जो ख़वातीन हमारे पास रिपोर्ट करती हैं वो मेनली चेहरे के बालों की ज़्यादती के लिए और एक्नी जिसको हम पिंपल्स कहते हैं उनकी ज़्यादती की वजह से बहुत सारी ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं। उनके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे लेज़र्स हो गए, हमारे पास हाइड्रोफेशियल इज़ अवेलेबल, इलेक्ट्रोकॉटरी इज़ अवेलेबल। इसकी कुछ बेसिक्स हमें करनी चाहिए। कुछ बेसिक्स अगर हम एहतियाती तदाबीर करें, बेसिकली तो स्किन की बहुत सारी डिजीज़ जो है वो ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आप ये कह लें कि मोरूसी होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो जैसे एक्नी वगैरह हो गई, कुछ हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके भी बहुत सारे रिज़ल्ट्स हासिल हो सकते हैं। हम बहुत सारे एक्स्ट्रा जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती उस दवाई के लिए उससे बचा जा सकता है। बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें अपना पौधा जो हमारे वजूद का है उसको हरा भरा रखना है, एंड फॉर दैट एक मुफ्त की चीज़ है, दैट इज़ वाटर, पानी। हम पानी ज़्यादा पिएं ताकि हमारे खून की मिकदार बराबर हो। खून में ज़्यादा पानी होता है, और अगर पानी हमारा लेवल पूरा होता है तो हमारे खून की मिकदार पूरी होती है, और वो हमारी हर टिश्यू की नरिशमेंट अच्छे तरीके से करता है। दूसरी चीज़ यह है कि आजकल हमारे स्टीरॉयड अब्यूज़ ज़्यादा है। बहुत से लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स ख़रीदते हैं जिनमें वो स्टीरॉयड की ड्रग्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे ढेर सारी एक्नी आती है, बाल बढ़ते हैं। दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्टीरॉयड्स। तो उसको हमेशा याद रखें कि एबटाबाद को तो सिटी ऑफ लर्निंग कहते ही हैं, बट इट्स अ सिटी ऑफ कंसल्टेंट्स टू मी, कि यहाँ कंसल्टेंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ है कि आप डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें टू अवॉइड ऑल द साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हम कम इल्मी में लाइल्मी में हम उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, गैर ज़रूरी दवाइयों से बचा जाए, और जो भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक, स्पेशली स्किन के डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक। जहाँ तक आपकी सहूलियात की बात है, हम नॉर्मली जो हर्सूटिज़म होती है, जैसे एक्सेसिव हेयर्स ऑन द मेल पैटर्न जो हमारा है, उसके लिए हम लेज़र्स करते हैं, हम हाइड्रोफेशियल्स भी कर रहे हैं, हम मीज़ोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, प्लस ऑल जो हमारी डर्माटोलॉजिकल हमारी जो पैथोलॉजीज़ हैं उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ वहीदुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, इनसे हम स्किन के मुतालिक बातें कर रहे हैं। आपने अगर अपनी स्किन को ठीक रखना है तो डॉक्टर साहब ने जो बुनियादी चीज़ जो फ्री है उसके कोई वो नहीं है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो गैर ज़रूरी अद्वियात है वो खाने से इज्तनाब करें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने कहा स्किन की बीमारियां मौरूसी भी होती हैं, तो ये एक दूसरे से, किसी पेशेंट से ऐसी बीमारी है स्किन की जो दूसरे मरीज़ को लगने का खतरा हो? जहाँ तक मौरूसी बीमारियों का ताल्लुक है वो एक दूसरे को नहीं लगती, उनके अपने प्रीडिस्पोजिंग और प्रोवोकिंग फैक्टर्स होते हैं। जहाँ तक जैसे स्केबीज़ हो गई, अब एबटाबाद में और ख़ासकर बैरिक्स में और मुख्तलिफ जो मदरसे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्टल लाइफ में स्केबीज़ बहुत ज़्यादा है। स्केबीज़ एक दूसरे को लगती है, दैट इज़ कॉज्ड बाय सरकोप्टिस स्केबियाई, एक बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जुए की तरह का एक होता है, और वो एक दूसरे को इवन हाथ मिलाने से, और दे ले एग्स, वो जो उनके ऑर्गेनिज्म है वो अंडे देते हैं, एंड वो एक दूसरे को लगता रहता है। सो उसके लिए स्पेशली आपकी पर्सनल हाइजीन
उसको मेंटेन करना और लिनन रेगुलर चेंज करना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस उसके साथ उसकी कुछ अद्वियात होती हैं, अगर वो हम यूज़ कराते हैं तो उसको रोका जा सकता है, बट स्केबीज इज़ वन ऑफ दैम। डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई, आपने कहा जैसे जो चेहरे के इजाफी बाल हैं ख़वातीन में स्पेशली या मर्दों में भी, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ क्रीमें यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा लेज़र का भी एक तरीका इलाज है। जिस तरह डॉक्टर साहब बाज़ लोगों के बाल बड़ी जल्दी गिर जाते हैं, उसकी वजूहात बताएं, और बाज़ बाल लोग नहीं लगाते हैं। आपकी जो चेहरे की बीमारियों का लेज़र से इलाज करते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? और जो लोग बाल लगवाते हैं डॉक्टर साहब, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, जो मसनूई बाल लगवाते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो ये ज़रूरी समझता हूँ बताना कि जो भी तरीक़ाकार, जो भी प्रोसीजर है वो प्रॉपर SOPs के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ की जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं। थ्योरेटिकली तो ये एक चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स, लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हर चीज़ के प्लस एंड माइनसेस होते हैं, बट इन एक्सपर्ट हैंड्स वो जो हमारे नेगेटिव्स हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। तो जैसे अब हम बालों के हटाने के लिए इंटेंस पल्स लाइट, दैट इज़ कॉल्ड IPL, हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके लेज़र्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको मिनिमल किया जाता है, इट इज़ मिनिमल। बट यहाँ हमारा इनजुडिशियस यूज़ बहुत ज़्यादा है चीज़ों का, स्पेशली ब्यूटी पार्लर्स पे, या ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, फ़र्ज़ करें, हु आर नॉट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड, वो उनका जब इस्तेमाल करते हैं तो वो उन SOPs को मोस्टली फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स के आने का ज़्यादा एहतमाल होता है। तो क्या मशवरा देंगे लोगों को SOPs पे अमल करें? सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके कंसर्न स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, और बग़ैर स्पेशलिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर या लोगों की ख़वातीन के बीच में जो आजमूदा क्रीम्स होती हैं उनसे बचा जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हम आपसे करते हैं कि हज़ारा में आप स्किन के शोबे में देख रहे हैं, हज़ारा में कौन सी बीमारी जो स्किन की है वो कॉमन है और उससे बचाव कैसे मुमकिन है? और जो दूसरा डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज़ हमने देखा स्पेशली बच्चे जो जल जाते हैं तो उनकी जगह वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो निशान या वो दाग रह जाते हैं बाकी, तो उन्हें किस तरह वो दाग ठीक रिमूव हो सकते हैं, ये जी अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आई एम हियर, मैं यहाँ पे ये कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा और मेंशन करना चाहूँगा कि हज़ारा ने मुझे इस काबिल बनाया, और आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर कि मैं हज़ारा के लिए भी कुछ कर सकूँ। इस सूरत में मैं मेरी आपके तवस्सुत से भी सब के लिए एक वो मैसेज है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे धूप से भी कुछ बीमारियां प्रोवोक होती हैं, सो धूप से बचा जाए, डार्क कलर की चादरों से बचा जाए, अपने बेसिक हाइजीन का ख्याल रखा जाए, पानी पिया जाए, चिकन, खासकर ये जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चिकन हो गया, फार्मी मोस्टली, इनको जब ये बड़ा करते हैं तो हार्मोन्स और फीड्स जो इनके स्टीरॉइड्स हैं, इनके ज़रिए इनको फीड में दिया जाता है। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, ये वाकई एक बड़ी ज़रूरी बात है, ये लोगों को, हमारे सुनने वालों को बता दें कि अपनी जो रोज़ाना की उनकी डाइट्स है उसे किस तरह, अभी बड़ी अच्छी बात आप कर रहे थे चिकन के हवाले से, तो लोगों को बता दें कि स्किन के लिए कौन सी डाइट नुकसानदेह और कौन सी डाइट ठीक है, ये थोड़ा सा ये बता दें। सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जितने वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तरियों का इस्तेमाल कम हो, जंक फूड्स का इस्तेमाल कम हो, फास्ट फूड आजकल बड़ा इन है, उसमें यही चिकन जो कि ब्रायलर्स हैं और स्टीरॉइड्स के बेस्ड इनकी जो फीड होती है, तो वो मोस्टली हमारी ख़वातीन के हार्मोनल प्रोफाइल को इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से चेहरे के बाल ज़्यादा आते हैं, एक्नी ज़्यादा आती है, मोटापा ज़्यादा आता है। मतलब चिकन से बहुत चिकन और जो भी सिंथेटिक उस पर ब्रीड करते हैं उनसे परहेज किया जाए। उनके नॉर्मल चीज़ें हैं, देसी मुर्गा है बिल्कुल इस्तेमाल किया, देसी अंडा है इस्तेमाल किया जा सकते हैं, सब्जियों पे ज़्यादा एम्फेसिस हो, फास्ट फूड को जितना अवॉइड किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हज़ारा में कौन सी कॉमन बीमारी स्किन की आपने देखी है? उसका क्या मेरे ख्याल में ज़्यादा परसेंटेज में स्केबीज है, उसके बाद एक्नी भी आ रही है, सोलर रिलेटेड जितने भी सोलर कैराटोसिस हो गया वो ज़्यादा है, फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी स्पेशली हम नहीं कह सकते कि ये बीमारी ज़्यादा, बट
जो हाइट और जोग्राफिकल जो चीज़ है, फिर यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो स्केबियस इज मोस्टली प्रिवेलिंग। जले हुए पेशेंट हैं जिनकी जगह कोई ख़राब हो जाती है, तो वो उसके लिए कोई बता दें कोई। अच्छा, उसके लिए मेरा मैसेज ज़रूर है, यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने से पहले हम देसी टोटके करते हैं। बदकिस्मती से हमारे लोगों के पास पढ़ाई लिखाई का इल्म कम है। ख़वातीन भी घरों में चेहरे के रंगत के लिए, चेहरे के दानों के लिए देसी टोटके करती हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड किया जाए, बिकॉज अभी वो नॉलेज और वो जो प्रीवियस एक था वो नहीं चला आ रहा, तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, स्पेशली डर्माटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, माशाल्लाह हमारे पास एबटाबाद में बड़े अच्छे अच्छे रिनोन डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इमरान साहब हैं, कामरान रिजवी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं। सो यहाँ तो लोगों को अवेलेबिलिटी है, तो उनको जाना चाहिए डर्माटोलॉजिस्ट से और उनके मशवरे के मुताबिक ही हमें क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। शुक्रिया।